अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों को अब और भी सख्त कर दिया है। अब टिकट कैंसिल करने पर आपकी जेब से कितना पैसा कटेगा ये 72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे 3 टाइम स्लॉट तय करेंगे। तो बिना सोची समझे टिकट कैंसिल करना अब आपको महंगा पड़ सकता है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन नए नियमों के बारे में जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाते हैं कि अब नए रूल्स के मुताबिक कब टिकट कैंसिल करने पर आपके कितने पैसे कटेंगे। सबसे पहले बात 72 घंटे की। अगर आप अपनी यात्रा के 3 दिन या फिर उससे भी पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको राहत मिल सकती है। ऐसे में कुछ मिनिमम डिडक्शन के बाद आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जैसे जैसे समय कम होता जाएगा कटौती बढ़ती जाएगी। याद दिला दें, ये टाइम स्लॉट पहले 48 घंटे का होता था, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्लैब की। अगर आपने टिकट 72 घंटे के बाद और 24 घंटे से पहले कैंसिल की है तो आप पर स्टैंडर्ड पेनल्टी लगेगी। आपको कुल किराए का 25% हिस्सा कैंसिलेशन चार्जेस के तौर पर देना होगा और बाकी का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तीसरा स्लैब, अगर आप 24 घंटे के बाद लेकिन 8 घंटे से पहले अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं तो ये लेट कैंसिलेशन की श्रेणी में आएगा। ऐसे में आपके कुल किराए का 50% हिस्सा कट जाएगा और 50% हिस्सा आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब आखिरी स्लैब के बारे में बात करते हैं। अगर आपने 8 घंटे से भी कम के समय में अपना टिकट कैंसिल किया है तो आपको 0 रिफंड मिलेगा, यानी कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन नए नियमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि रेलवे की ओर से ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि एजेंटों की ओर से की जाने वाली टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। ये हमारा डिपार्चर टाइम है, 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की आरपीएफ के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले। तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड कर दिया। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड। 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। 72 टू 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था, 24 आवर्स से पहले 0 होता था, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। तो इन सब स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए कि 72 टू 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा। और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट पे कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, ऐसा हमारा मानना है। गौरतलब है, रिफंड ही नहीं टिकट बुकिंग को लेकर भी रेलवे ने पिछले साल से काफी सख्ती बरती है। 1 अक्टूबर 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से जनरल कोटे में रिजर्वेशन वाले लोगों के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है।
बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट के अंदर ही यात्रियों को अपना आधार वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। इससे पहले 1 जुलाई 2025 को तत्काल टिकटों के लिए भी आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया था। अब तत्काल टिकट सिर्फ ऑफिशियल IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप से ही बुक कराए जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे एजेंटों पे भी नकेल कसे जाने की कोशिश की गई। अब एजेंट तत्काल विंडो खुलने के शुरुआती 30 मिनट तक कोई टिकट बुकिंग नहीं करा पाएंगे। AC क्लास के लिए सुबह 10 बजे से 10:30 बजे और नॉन AC क्लास के लिए सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक एजेंट टिकट बुकिंग नहीं करा सकते। बहरहाल कैंसिलेशन से जुड़े रेलवे के इस नए नियम के बारे में आपके क्या विचार हैं? यकीनन इससे टिकटों की कालाबाजारी पर तो रोक लगेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे ग्राहकों को सहूलियत मिलेगी, या फिर आपका मानना है कि इससे ग्राहकों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।